हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों हमारा जो चैनल है अनअकैडमी यूपीएससी, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। दोस्तों, आपका प्यार हम तक आता रहेगा तो हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है हमारी इन डेप्थ सीरीज की और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है स्मार्ट मीटर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पावर सेक्टर जो है उसके तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादन यानी कि जनरेशन, जैसे कि आपके कोल पावर प्लांट्स हैं या फिर गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या फिर सोलर पावर प्लांट्स हैं, इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद आपको इस जगह से आपके घर तक जाने के लिए बीच में कुछ साधन चाहिए, तो वो ट्रांसमिशन की जो कंपनीज होती हैं, संचारण की जो कंपनीज होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करती हैं। और तीसरा स्तंभ है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं जो वितरण में हैं उनको बोला जाता है डिस्कॉम्स। डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये चीज प्लीज 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 याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि वीकेस्ट लिंक, कमजोर कड़ी क्या है डिस्कॉम्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की पावर सेक्टर में। पहली चीज ये है, जो डिस्कॉम्स हैं वो रिटेल कस्टमर से डील करती हैं, और दूसरी चीज ये है वो नेटवर्क को मैनेज करती हैं जो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और तीसरी चीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसी के अंदर चोरी होती है, मैक्सिमम लॉसेस उसी के अंदर हैं। और चौथी चीज दोस्तों, सब्सिडीज और अनमीटर्ड पावर जो एड ऑन्स होते हैं वो भी इसी सेक्टर में होते हैं। एंड जो अनमीटर्ड पावर कनेक्शन है वो भी एक कंटेंशन है इस चीज का। तो दोस्तों, एक चीज होती है उसे कहते हैं AT&C लॉसेस। मैं आपको बताता हूं पहली चीज ये होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ऊर्जा है वो आती है किसके पास? डिस्कॉम्स के पास, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास ऊर्जा आती है। कहां से आई दोस्तों ये ऊर्जा? ये आई ट्रांसमिशन से। ये ऊर्जा आई ट्रांसमिशन से। उसके बाद ये ऊर्जा किसके लिए अवेलेबल होती है? ये अवेलेबल होती है ग्राहकों के लिए। और इस बीच क्या होता है दोस्तों? सिस्टम लॉसेस। क्या होता है दोस्तों? सिस्टम लॉसेस। फिर ये जो एनर्जी होती है जो ग्राहकों के लिए अवेलेबल है, ये जाती है बिल्ड एनर्जी की तरह लोगों के पास। और इस बीच क्या होता है दोस्तों? चोरी और अनबिल्ड कनेक्शन, चोरी होती है इसी बीच। और ये जो बिजली पहुंची है लोगों तक, लोग इसका बिल का भुगतान करते हैं और कुछ लोग भुगतान नहीं भी करते। तो यहाँ पे दोस्तों होती है एक इशू जिसे कहते हैं नॉन पेमेंट ऑफ बिल। बिल का भुगतान नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो तीन लॉसेस हैं ये डिस्कॉम्स के AT&C लॉसेस कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में, उसका स्मार्ट मीटर तीसरा स्तंभ है। तो उसके दो दूसरे स्तंभ कौन से हैं? एक नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर आपकी विंड एनर्जी। दूसरा स्तंभ है एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, तो जहां पे आप ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा स्तंभ मैंने आपको बताया स्मार्ट मीटर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट मीटर्स होते क्या हैं और ये कैसे अलग हैं हमारे नॉर्मल मीटर्स से। जो मीटर्स अभी हमारे घर में लगे हुए हैं उनसे ये कैसे अलग हैं। तो देखिए, तो दोस्तों, जो लेटेस्ट बजट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों से विनती की है कि 3 साल के अंदर जो मीटर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। किससे? स्मार्ट मीटर्स से। तो देख लेते हैं यार एक बार कि स्मार्ट मीटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मीटर्स क्या हैं और ये कैसे अलग हैं जो नॉर्मल मीटर आपके और मेरे घर में अभी लगे हुए हैं। तो देखिए, स्मार्ट मीटर्स टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब मानिए यह है डिस्कॉम और मानिए यह है आपका घर जहां लगा हुआ है आपका स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन दे सकता है डिस्कॉम को, और डिस्कॉम चाहे तो कुछ मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन स्मार्ट मीटर को भी भेज सकती है। तो टू वे कम्युनिकेशन दोस्तों यहाँ होता है। अभी फिलहाल जो सिस्टम्स हैं उसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। जो मीटर है वो वापस कुछ नहीं कम्युनिकेट कर पाता डिस्कॉम को, इसलिए जो आपकी कंपनियां हैं
उनको एक कर्मचारी को भेजना पड़ता है आपके घर, जो आपके घर आता है और बिजली की रीडिंग लेके वापस चला जाता है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो हुई ये। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, इसके लिए आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेटवर्क की। तो ये नेटवर्क वाईफाई के थ्रू हो सकता है, सेलुलर डेटा के थ्रू हो सकता है, या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। दोस्तों तीसरी चीज़ है प्रीपेड का ऑप्शन। जैसे आप मोबाइल में टॉपअप कराते हैं और उसके बाद मोबाइल को यूज़ करते हैं, वैसे ही अब स्मार्ट मीटर्स अगर आपके घर पे है तो आपको आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले रिचार्ज कराएं और उसके बाद ही बिजली को यूज़ करें, बिजली का इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, स्मार्ट मीटर्स रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स देते हैं कि आपका इस समय बिल कितना है और आपकी पावर यूजेज कितनी है, एफिशिएंसी है या नहीं है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं स्मार्ट मीटर्स के। तो दोस्तों देखते हैं अब कि भारत में क्या स्मार्ट मीटर्स अब रामबाण इलाज हैं डिस्कॉम्स के लिए या नहीं। तो देखते हैं पहले कि लाभ क्या क्या हैं स्मार्ट मीटर्स के। तो जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जो एक कर्मचारी आपके घर आता है उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो वहाँ से कम हो सकता है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बिलिंग होती है आपकी हर महीने की, जो बिल आते हैं, प्रिंट होते हैं, फिर आप जमा करने जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है दोस्तों, पर उसके लिए भी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इस चीज़ में भी दोस्तों कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि स्मार्ट मीटर्स में आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी चेंज कर सकते हैं। मन किया, जैसे कि आप फ़ोन में करते हैं, कभी एयरटेल तो कभी जियो तो कभी वोडाफोन। वैसे ही अगर आपको एक डिस्कॉम कंपनी पसंद नहीं आती, एक कंपनी पसंद नहीं आती, तो आप दूसरे को अवेल कर सकते हैं। तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनियों के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होगा, जिससे कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है और जो कॉस्ट है वो भी डाउन जा सकती है कंपटीशन की वजह से। तो दोस्तों ऑन द फेस ऑफ इट हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ हैं स्मार्ट मीटर्स के। पर देखते हैं क्या सही में जो ये लाभ हैं ये रामबाण इलाज हैं या नहीं। तो भाई पहला इशू है टारगेटिंग का। तो भाई देखिए, जो स्मार्ट मीटर हैं वो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम है किसकी? नॉन पेमेंट ऑफ बिल की। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट मीटर है और आपने प्रीपेड का ऑप्शन चूज कर रखा है, तो आप पहले ही अपना बिल भर रहे हो। और इससे क्या फायदा होगा? तो इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि जो बिल का भुगतान है वो समय पे होगा और लॉसेस कम होंगे कंपनी को। लेकिन ये जो लॉसेस हैं ये सिर्फ 2.5% हैं टोटल AT&C लॉसेस के। जो बिजली की चोरी है दोस्तों वो 50% है लॉसेस की। तो जो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं वो ही पेमेंट नहीं करते टाइम पे डिस्कॉम्स को दोस्तों, तो ये एक इशू है। तो क्या स्मार्ट मीटर थेफ्ट को रोक सकता है, चोरी को रोक सकता है? नहीं, वो चोरी को नहीं रोक सकता, वो सिर्फ टाइम पे बिलिंग करा सकता है। और क्या वो राज्य सरकार जो हैं उनके डिपार्टमेंट्स को बिल भर सकता है? नहीं दोस्तों, वो बिल भी नहीं भर सकता स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स टाइम पे भुगतान नहीं करते। तो मैंने आपको जैसे बताया सिस्टम लॉसेस, तो ये जो पार्ट है ये 50% ऑफ लॉसेस है, और आप स्मार्ट मीटर इसको टारगेट नहीं करता बिल्कुल भी। पर जो ये 2.5% है सिर्फ इसको टारगेट करता है स्मार्ट मीटर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है स्मार्ट मीटर के साथ। तो दूसरा मुद्दा है अतिरिक्त लागत। आप अगर इंस्टॉल करेंगे स्मार्ट मीटर तो उसमें कुछ ना कुछ लागत लगेगी ही। दूसरी चीज़ है नेटवर्क की लागत। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्या है? टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी कम्युनिकेशन हो रहा है और पॉइंट बी से पॉइंट ए वापस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसके लिए आपको नेटवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेटवर्क लगाना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों डिस्कॉम्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, आप लोगों ने भी, जो आपकी डिस्कॉम्स हैं, जो आपके
जो आपकी कंपनियां हैं बिजली की, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। जब आप कनेक्शन लेते हो नया, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो अगर आप प्रीपेड ग्राहक हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है प्रीपेड नंबर भी जो होता है मोबाइल फ़ोन का, वो भी आपको बहुत न्यूनतम दाम में मिल जाता है, 19-20 रुपए में। उसके बाद आप रिचार्ज कितने का भी करा सकते हैं, उसमें वो अलग बात है। 3 जगह से लॉस हो रहा है डिस्कॉम्स को। पहला है इंस्टॉलेशन से, दूसरा है नेटवर्क की इंस्टॉलेशन से, जो नेटवर्क से बनाने पड़ेंगे, और तीसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो डिस्कॉम्स लूज कर देंगी प्रीपेड मीटर के आने पर। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि और क्या इशू है। तो क्या जो गरीब आदमी है और हमारे देश के किसान हैं, उनके लिए स्मार्ट मीटर का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान रहेगा। तो देखिए, ये बोला गया है कि अगर स्मार्ट मीटर लग गए और अगर लोग प्रीपेड पेमेंट करने लग गए, तो वो कर्जे के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी रकम करके अपना बिल पहले ही भर दिया करेंगे। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज़ है, किसानों की बात कर लेते हैं। जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि जब नॉन हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, उस समय वो बिजली का भुगतान नहीं करते, पर जैसे ही फसल कटाई का मौसम आता है, वो सारा का सारा भुगतान कर देते हैं। तो यार, जब स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे और जब लीन सीजन चल रहा होगा, नॉन हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा होगा, तब किसान जो है क्या करेगा? जब उसके पास कैश नहीं होगा, तो जो स्मार्ट मीटर है वो किसान को दोस्तों चोरी करने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? इंसेंटिवाइज। और आपको पता है थेफ्ट जो है वो 50% ऑफ द लॉसेस है। किसका? AT&C लॉसेस का टोटल। तो भाई ये चीज़, तो स्मार्ट मीटर AT&C लॉसेस में जो थेफ्ट है उसको बढ़ा सकता है, किस यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब चलिए, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मेन इशू क्या है और स्मार्ट मीटर क्या उनको एड्रेस करता है या नहीं। तो फर्स्ट मेन इशू है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, जो डिस्कॉम्स में और इवन ट्रांसमिशन में और इवन प्रोडक्शन में है। लेकिन स्मार्ट मीटर इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छूता। सेकंड थिंग इज, जो प्रबंधन है डिस्कॉम्स का वो इतना अच्छा नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, तो इस चीज़ को भी स्मार्ट मीटर एड्रेस नहीं करता। और तीसरी चीज़ है चोरी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको भी स्मार्ट मीटर एड्रेस नहीं करता। तो कंक्लूजन है क्या? क्या स्मार्ट मीटर सही में लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने चाहिए हमारे देश में या नहीं होने चाहिए। आप खुद जज करें। तो यार थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।